हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं हूं नेहू और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूं। मैं दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची, मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात में जो भगदड़ हुई उसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतकों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने ही हैं। कहीं से ये भी खबर आ रही है कि 50 लोगों की मौत हो गई, बताया जा रहा है 18 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज यात्रा के लिए रेलवे पर शाम से ही भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय ही नहीं बनाया, ऐसा बताया जा रहा है। और वहां पे तो कोई, मैंने सुना कि वहां पे एक पुलिस था जिस समय ये भीड़ हुई, जब वो लोगों को बोल रहे थे कि भीड़ में मत आओ, दूर रहो, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुना। एक इंसान की बात कौन सुनेगा। 1 घंटे बाद आई थिंक पुलिस आई, ये भी सुना जा रहा है। मतलब प्रशासन ने कुछ भी नहीं, मदद के लिए वहां पे कुछ भी नहीं था कि इतने लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था वहां पे। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। ट्रेनों के ठहराव की वजह से बार बार प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण भगदड़ की स्थिति बनी। इसकी वजह से स्थिति बनी, जो बार बार जो घोषणा की जा रही थी उसकी वजह से स्थिति बनी। लोग यहाँ भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, इसकी वजह से ये स्थिति बनी। एक ही पुलिस वहां, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, एक ही पुलिस था वहां जो कार्यालय तक पहुंच नहीं पाया। और उन्होंने लोगों से भीड़ में न आने, न घुसने की अपील की, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। एक और चश्मदीद ने बताया कि भगदड़ प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि सीढ़ियों पे हुआ है। प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है बल्कि सीढ़ियों पे हुआ है। और इतने लोग कुचले गए, मारे गए, बाप रे बाप। किसी का पर्स गायब हो गया, किसी का बैग गायब, खाने ऐसे बिखरे पड़े थे कि क्या ही बोला जाए। ये सब गलती किसकी है, प्रशासन की है कि किसकी है, ये अभी तक पता नहीं चला है। इस बहन की आप लोग क्लिप सुनिए कि इनको क्या क्या वहां पे तकलीफ हुई, इन्होंने क्या क्या देखा, ये बता रही है। भगदड़ में मेरे पापा हैं जो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गए थे। 3 लोग गिरे थे, 2 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। एक मेरे पापा था जिनके नाक पे लग गई थी। पहले तो लोगों ने उनको कचरा था, लेकिन वो कैसे भी नीचे गिर गए, कैसे भी बच गए, समझ लीजिए। 2 लोगों ने उनकी मदद करी। फिर 3 लोग उनको लेके दूर गए, वहाँ पे उनको मतलब क्या कहते हैं, रुमाल से उनका पूरा खून गिरा हुआ था। लेकिन वहाँ पे पुलिस गया, लेकिन उसने मदद नहीं करी। उसके बाद बहुत देर के बाद जब मैं अपने पापा को पा गई, मैं उनको हिंदूराम हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे उनका CT स्कैन हुआ, थोड़ा सा इलाज हुआ। तो सुबह रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा ये नाक की हड्डी और ये सब टूटा हुआ है उनका। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर उनके नाक से ज़्यादा खून आने लगा। खून तो उनका 4-5 घंटे से आ रहा था। इतना ज़्यादा सीरियस होने के बाद भी ये लोग इलाज नहीं कर रहे। ऊपर से प्रूफ मांग रहे कि मुझे प्रूफ दो कि तुम लोग वहाँ पर थे। वहाँ के एक लेडीज थी, बहुत सारे पुलिस वाले, वहाँ डॉक्टर, एक सत्यजीत डॉक्टर था, वो भी अलग अलग सवाल पूछ रहा। कह रहे थे तुम सीढ़ियों पे खड़ी थी या प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, ऐसे अजीब। डॉक्टर आपसे? हाँ, सत्यजीत डॉक्टर है वहाँ पे। वही बार बार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछा। मतलब वो प्रूफ, इतना प्रूफ मेरी बहन ने दे दिया, स्लिप दे दिया, यहाँ तक कि एक भाई की क्लिप मैंने और निकाली है, आप उन्हें भी देखिए, उनकी भी बातें सुनिए कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पर। भीड़ में आ रहे थे इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। हाँ, 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो देखा जाए तो रेलवे क्यों जिम्मेदार है, बाबा और नेता क्यों नहीं। क्यों इन लोगों ने सामूहिक आह्वान किया कि करोड़ों में आओ, विश्व रिकॉर्ड बनाओ, और नेताओं और बाबाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाया गया। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन करोड़ों की भीड़ को कैसे बर्दाश्त कर पाती।
कोई बात नहीं समझ में आती यार कि जान बची रहेगी तभी तो सारे कार्य हो पाएंगे। इसलिए जब तक अच्छी व्यवस्था ना हो सरकार की ओर से या अपने पास खुद का वाहन ना हो तो ऐसी भीड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ कब भगदड़ में पता बदल जाए किसी को पता नहीं है। हाँ, और नदियां तो हमेशा से पवित्र रही है, भगवान तो उसमें हमेशा विराजमान रहते हैं। हाँ, कुंभ में जाकर आत्मा को तो शांति मानती हूँ मिली होगी, लेकिन अगर इंसान घर में बैठकर भी अगर हरि का सिमरन करे तो भी तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर क्यों लोगों ने इतना भगदड़ में, इतने भीड़ में बच्चों को लेकर गए, बुजुर्गों को लेकर गए, कहीं कोई ऑन द स्पॉट मर गया, कोई किसी ने दबा दिया पैर से, किसका क्या हालत हुआ, क्या ही बोला जाए यार। इतना दर्दनाक दुनिया में ना एकमात्र देश है जो ये जो देश है ना एकमात्र देश है कि जो अपनी सुख और सुविधा को छोड़कर धर्म और आस्था के पीछे ना पागल हो चुका है। अब योगी जी को सही बोलूं ना, महाकुंभ का नाम बदल करना महाभगदड़ नाम रख देना चाहिए। सही बोल रही हूं, महाभगदड़ नाम। जब से महाकुंभ चालू हुआ है तब से इतने लोगों की मौत हुई है कि एकदम रिकॉर्ड बन चुका है, मौत का तो रिकॉर्ड बन चुका है। प्रशासन और शासन के लिए तो कोई इंतजाम ही नहीं है, लोग क्या सोचकर निकले होंगे और उनके साथ क्या हो गया। मैं तो यही बोलूंगी यार, अब इतनी भीड़ में मत निकलो यार, अपने घर में रहो, सेफ रहो। भगवान का भजन तो आप कहीं भी कर सकते हो। भगवान, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है ना तो भगवान हर जगह से आपकी विनती सुन सकते हैं। तो घर में रहो, सेफ रहो। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना आप लोग। सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।